स्वागत है आपका जेके चैनल में और मैं हूँ रूपाली शर्मा। जहां हम आए दिन बात करते हैं कि कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन, वहीं अगर हम बात करें जम्मू के गुज्जर नगर एरिया की तो वहां गंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बात करें डस्टबिन की तो 5-5 दिन हो जाते हैं, ओवरफ्लो रहते हैं डस्टबिन। नगर निगम की गाड़ियाँ तक नहीं दिखती गंद उठाने के लिए। नालियों की बात करें तो घर के बाहर जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज का हमारा सेगमेंट इसी पे रहेगा। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय कि उनका क्या कहना है इस पर। यहाँ पे जो गंदगी देखने को मिल रही है, क्या नगर निगम द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा? कोई नहीं उठाता, बिल्कुल नहीं, आते नहीं, कोई सुनते नहीं, कोई सुनाई नहीं है। कहीं पीछे नाला बनाया, वो आगे तक नाला बना जिसमें कोई बसते भी नहीं है। आगे बस्ती है, आगे नाला खोला नहीं, आगे बनाया नहीं, आगे सफाई नहीं की। ये देखो हालत, इसका फोटो खींच के ले जाओ, दे दो उनको। ये हालत है यहाँ सारे। वो देखो गंदगी कितनी पड़ी है। उधर परसों का कल का उठाया हुआ, एक डेढ़ खाली किया, बस भागे। वो लेबर जो आती है उनके पीछे कोई बंदा नहीं होता, उनके पीछे कोई देखभाल वाला नहीं है जो कराएगा काम या दिखाएगा क्या करना कैसे करना, कुछ नहीं। ये परेशानी यहाँ है। वो देखो 6 दिन से 5 दिन से भरा हुआ, वो मशीन ही नहीं आती आजकल, पता नहीं कहाँ भेजी उसको, कहाँ नहीं रखा हुआ। यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह नहीं की नगर निगम में? जनाब बहुत, गवर्नर को क्या, इनको क्या, कमेटी वालों को क्या, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनाई ही नहीं है कहीं। गवर्नर तक मेरे लड़के ने भेजा फोटो, वो सुनाई नहीं कहीं, सुनता नहीं कोई, मानता नहीं कोई। तो ये एक बहुत दिक्कत हो रही है। जो सामने नालियाँ है दुकानों के बाहर, नालियाँ, गंदा पानी सुबह से। ये तालाब भरा हुआ था, यहाँ भरा हुआ तालाब था, ये भी अभी थोड़ा सा साफ किया। आगे थे बंदे 1-2, तो काम ही नहीं, काम करने वाले कमेटी वाले है नहीं कहीं। कमेटी वाले बिल्कुल सोए हुए कहीं। उधर से शाम को देखो टीवी, हाँ जी हम वो करते, हम ये नाला करते साफ, वो नाला साफ करते। इधर कोई पूछपाछ ही नहीं है। आज ये देखो, ये सामने आपके सामने पड़ा हुआ, देखो क्या हालत है इस नाले की, क्या गंदगी है, कितनी गंदगी है, क्या बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और क्या हो जाएगा। ये चक्कर है। दुकानदार मुश्किल होता है, दुकानदार के पास दुकान कस्टमर नहीं आता, गंदगी देख के, बदबू देख के मुश्क आता है, कस्टमर आता नहीं दुकान के ऊपर। ये हालत है। जो यहाँ पे गंदगी देखने को मिल रही है आपकी दुकानों के बाहर, आपने नगर निगम को कभी कोई कंप्लेंट करनी चाहिए? सर, कोई नगर निगम द्वारा कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? नगर निगम को कंप्लेंट करते हैं मैम, मगर ये कहाँ काम नहीं होता है सही ढंग से। जहाँ काम, यहाँ भी ड्रेन बनाई गई है, ये नाला बनाया गया हुआ है। जहाँ पे बनाना था वहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, जहाँ नहीं बनाना वहाँ पे इन्होंने ये नाला बना दिया हुआ है। ये पीछे देखिए, हमारे पीछे से आ रही है, ये रोड से बाहर पूरा पानी आता है। ये मतलब वहाँ पे दोनों साइड से नाला ब्लॉक है, मगर उसको कोई केयर नहीं है। ये सारा पानी यहाँ आता है। हमारा ये खाने पीने का काम है, यहाँ पे बहुत डस्ट और ये मुश्क वगैरह होती है, बहुत मक्खियाँ वगैरह है। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ की कमेटी है वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रही? अगर यहाँ के स्थानीय लोग उस पर कंप्लेंट कर रहे हैं, उनसे बात आगे रख रहे हैं? नहीं मैम, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे। इतनी गंदगी देखने को मिल रही है सड़कों पे, दुकानों के बाहर, तो जो यहाँ की कमेटी है या फिर यहाँ का जो नगर निगम जो हैंडल करते हैं वो यहाँ पे कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे? मैम कोई नहीं आता। आज तो कोई 5-6 दिन हुए, ये पानी सूखा है। यहाँ पूरा रोड ब्लॉक होता था, जाम होता था, इतना पानी जमा होता है। ये नाले से आगे पानी आता है, सारा रोड बंद होता है, ना किसी को पैदल चलने के इधर से रास्ता मिलता है, ना कोई गाड़ी चलती है। यहाँ से जाम लग जाता है। यहाँ तो गंदगी सारी दुकानें, हम दुकानें बंद करते थे, 4-5 बजे दुकानें बंद करके चले जाते थे। यहाँ कोई नहीं आता है, वो कोई सुविधा यहाँ पे नहीं, कोई देखा ही नहीं हमने, कोई आता नहीं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डस्टबिन अभी ओवरफ्लो कर रहा है, तो आपने आगे मतलब जो कचरा गाड़ी आती है उनके लिए किसी ने नहीं बोला कि वो आके उठाए? ये यहाँ के लोग बोलते हैं पर वो आती नहीं है? नहीं, इधर कोई नहीं बोलता, ना आता है तो ना बोलते हैं। यहाँ तो आज जो थोड़ा सा सूखा, यहाँ तालाब होता था, पानी का पूरा तालाब भर जाता था। ये दुकानें बंद करते थे हम, हमारी दुकानें, यहाँ इतनी बदबू आती थी, इतनी गंदगी फैली हुई थी। कम से कम 10 दिन यहाँ पानी जमा रहा, 15 दिन यहाँ पानी जमा रहा। उसके बाद ये पानी खुद सूखा, लेके यहाँ कोई नहीं आया। 1-2 बार म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आई थी, उनने वो पानी निकाला, आगे नाला बना रहे थे तो वो पानी रोका था सारा, वो सारा पानी ब्लॉक हो रहा था, नाले से निकल रहा था इधर। और साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों के घर जो है पास में, उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत मैम, बहुत, हर घर है, दुकानें, हमारी बहुत दिक्कत होती है। हमारे पास तो यहाँ कोई कस्टमर तक नहीं रुकता था। 10 दिन तो हमारा मतलब जो काम है बिल्कुल चला ही नहीं, कोई बिजनेस नहीं चला यहाँ पे 10 दिन तक, 15 दिन तक इतना पानी था। यहाँ से फिर हमने पत्थर लगाए थे, अभी भी वो देखो पत्थर रखे हमने, पत्थरों के ऊपर से आते थे लोग, आते थे, कोई गाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं थी, कोई नहीं आता था यहाँ पे।
आज 5-6 दिन हुए ये पानी थोड़ा सूखा हुआ है। अभी सवेरे वो नाला जाम हो गया था आगे से, ये देखो अभी भी यहाँ से गिला है, पानी आया था, पानी पूरा नाला भर जाता है, यहाँ से पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। मैम जैसे आपकी दुकान के बाहर इतना ज़्यादा गंद है, तो क्या यहाँ नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रहा? नहीं मैम, यहाँ कोई नहीं आता, हम सबको बोलते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता है ना। हमारी दुकान हमें परेशानी हो जाती है यहाँ पे, दुकान पे यहाँ पे बहुत गंद है, हमारे कस्टमर यहाँ पे नहीं आते, हमारा काम ही नहीं होता यहाँ पे, यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो यहाँ कंप्लेंट वगैरह कभी करी नहीं किसी ने? किसको करें, यहाँ कोई सुनता है नहीं, जिसको भी बोलो वो आगे से रिस्पांस देता ही नहीं है। जैसा यहाँ दुकानों के बाहर सर इतना गंद देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रही है? मैडम ये तो कम से कम हम 15 दिन से देख रहे हैं कि इतना कचरा इधर जो नाली से बाहर निकलता है, यहाँ से निकलने के लिए इतना मुश्किल होता है, इतनी स्मेल आती है, कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन नगर निगम बस जब भी जाते हैं बोलते हैं हम करा देंगे, लेकिन ये करवाते नहीं है। कितना अब किसको जाकर शिकायत करें? इतने दिन से यहाँ डस्टबिन ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो क्या जो गाड़ी आती है या कचरा उठाने वाली, उनको किसी ने कॉल करके संपर्क नहीं किया? बहुत बार हमने उनको संपर्क किए, इवन जहाँ पर जो काम करते हैं कितना जो सुपरवाइज़र जो आते हैं वो भी सुबह थोड़ा सा, वो जो वर्कर इधर लगे सुबह से थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। बस सारा दिन ये तो क्या हाल है, उससे इतनी स्मेल है, यहाँ से खड़ा अब आप भी इधर खड़े हो, आपको स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही? पहले ये बताओ, कितना बुरा हाल है कैसे। और ऊपर से कि ना यहाँ लोग बोलते हैं कि ना कोरोना वायरस या फैलना, क्यों नहीं फैलना इस तरह से कि इतनी गंदगी है तो मलेरिया हर चीज़, हर तरह की बीमारी इधर फैलेगी। यहाँ पे ना इतनी गंदगी हो रही है, आपके घर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर इतना गंद देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जैसे कि हम इधर खेलने के लिए आते हैं, स्कूल जाना होता है, इतनी गंदगी है इधर, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं इधर इसके लिए। तो आप यहाँ जब बाहर आते हो खेलने के लिए तो कितनी स्मेल होती है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? इधर पहले ये कहते हैं कोरोना है, तो इसके लिए इधर नालियों में साफ करते नहीं है, इधर ही रख लेते हैं। तो आपकी दुकान के बाहर इतनी गंदगी देखने को मिल रही है, क्या नगर निगम कोई कदम नहीं उठाता है? मैम कोई नहीं उठाता इस कदम। हम जिसको बोलते हैं, जो सुबह कर्मचारी आते हैं जो, वो कोई कहते हैं कि नाला गैंग का काम है, कोई कहता है किसी का काम है, कोई भी बात बोलो वो नहीं सुनते हमारी। तो यहाँ कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई लोगों ने? कंप्लेंट कराई दर्ज, हमारे ऋतु चौधरी हुए हैं, उनको बोला, आज उन्होंने भेजा था कि स्लीपर भेजे आए 2, कोई कि महीना हो गया हमें बोलते बोलते, आज भेजे उन्होंने। तो यहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इतनी गंदगी? दिक्कत मैम बहुत है, आपके सामने नज़र आ रही है गंदगी, बाहर देखो ना। सर जो गंदगी देखने को मिल रही है दुकानों के बाहर और प्रशासन द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, तो आपका इस पे क्या कहना है? कहना क्या है, प्रशासन को यहाँ से निकाल देना चाहिए। खुद ही देखिए आप, वो देखिए पीछे कितना गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह लोग यहाँ थूक देते हैं सड़क के ऊपर, प्रशासन यहाँ देखता नहीं है। फिर बाद में बोलते हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं है जम्मू में। कहाँ से चलेगा ये सफाई अभियान जो शुरू किया हुआ है? 2014 में शुरू हुआ था, आज 2021 आ गया, 2021 आ गया, जरा देखो यहाँ पे क्या हालत हो गई जम्मू की। अभी भी यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, पुलिस यहाँ देखती रहती है, कुछ करती है नहीं है। फिर आप बोलते हो सफाई अभियान चलाना, इससे अच्छा ये झूठा दिखावा बंद करो और जाओ अपने, ये छोड़ दो नौकरी जो यहाँ पे जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पे लोगों ने क्या, जो गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी आती है, उनको भी बोलने की कोशिश नहीं की कि यहाँ से कचरा उठाया जाए? उनको बोला है, कुछ करते नहीं है, आते हैं यहाँ पे देखते हैं, कितनी बार बोला मैं कहा यहाँ पे देखो यार उठाओ गंद, क्या बोलते हैं क्या करना उठा के, कुछ नहीं करते यहाँ पे, ऐसे ही है, ये फ्री के सैलरी ले रहे हैं, पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट जॉब करे मुझे ये नहीं समझ आ रही। इन सालों को प्राइवेट में रखना चाहिए, ऐसे इसको गवर्नमेंट में डाला हुआ है इनको। सर जो यहाँ इतना गंद पीछे देखने को मिल रहा है, क्या नगर निगम कोई इस पे कदम नहीं उठा रही? कई बार मैडम जी हमने फ़ोन भी करके देखा, हर एक को बोल के भी देखा, और दूसरे तीसरे दिन करीबन आते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि ये हालात है, ये गंदगी है, और ये उस दिन आते हैं कि आज आ जाएंगे या सुबह आ जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं मारता, आकर दिखाई भी नहीं देता कोई, हर एक को कहते हैं रोजाना ही। तो यहाँ पे जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ वो कितने दिन में आती हैं, वो आती भी हैं या नहीं आती? वो हमने कभी देखी नहीं, अभी आगे तक देख लो आपकी, इन्होंने पूरा निकाल के रखा है गंद, लेकिन कोई उठाने वाला अभी है नहीं कोई भी। तो आए दिन यहाँ के स्थानीय लोगों को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बस यही है बेटा कि हर एक तरफ देखो गंदगी के ढेर लगे हैं, ये देख लीजिए आप साथ, ये 10 कदम आगे कि जहाँ भी गंदगी के ढेर लगे हैं, और ये देख लो, ये भी मेरे ख्याल में 4 महीने हो गए हैं कम से कम ये भरा हुआ नाला, जो मुश्किल गर्मी इतनी फैल रही है कि हमें मच्छर तक काट रहे हैं, हम पूरा दिन यानी कि वो हालात है कि 1 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। सर ये जो गंदगी देखने को मिल रही है, यहाँ पे लोगों को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कॉर्पोरेटर जो है उसको भी बोला है, 2-4 बार फ़ोन किया है,
कोई यहाँ पे आते हैं देख के चले जाते हैं, उल्टा जो बाहर से जो कचरा है वो भी उठा के इस नाले में डालते हैं। तो आप किसी को किसको जाके बोले या किसके आके जाके सुनाएं अपनी दास्तां। यहाँ कितनी बीमारी हो जाएगी, मच्छर होगा, कल बीमार होंगे लोग, फिर बोलेंगे देखो जी ये है तो वो है, सुनते हैं नहीं, क्या कर सकते हैं उसमें। यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? कोई नहीं, एक छोड़ के 10 बार कंप्लेंट की है, फ़ोन किए, कोई कुछ नहीं बोलता। आगे हम बात कर रहे थे, कोई लाइव टेलीकास्ट वाले आए तो उनसे बात करने शायद फिर इनको थोड़ा असर हो, लेकिन कोई असर होने वाला इनको नहीं है। नाला देखो पूरा भरा हुआ है। सर जिस हिसाब से हमें यहाँ कचरा देखने को मिल रहा है, नगर निगम वाले कोई कदम क्यों नहीं उठाते? कुछ नहीं उठाते हैं। देखो कितनी मक्खियाँ हैं, देखो कितना गंद पड़ा हुआ, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। देखो सड़क की हालत देखो, मेन रोड है, मेन इंटरेस्ट है लोगों का, वीआईपी रोड है, वीआईपी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ हालत इतनी ख़राब है, कोई काम करने वाला आता ही नहीं है। गलियों में देखो कचरे फटे लिफाफे फेंकते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं म्यूनसिपलिटी वाले। इनको फ़ाइन करें, चलान करें, जो लिफाफे फेंकते नज़र आते हैं। एक दो को फ़ाइन किया होगा तो बाकी लोग कम कचरा फेंकेंगे। और जो गाड़ी फेंकते हैं वो डस्टबिन लगाए हैं, उसको भर के रख देते हैं, उठाते नहीं है। 2-2 दिन अब देखो कितनी मक्खी है, बरसात आ रही है, गर्मी है, इतनी हाल मुश्क है, इतनी स्मेल हो गई है, कोई काम ही नहीं करते हैं म्यूनसिपलिटी वाले की। गाड़ी क्यों नहीं आई भाई, जो इसका एरिया का है वो आता ही नहीं, इधर देखता नहीं। देखो सड़क की हालत देखो, ये पैराफुट है, पैराफुट की हालत देखो, गाड़ियाँ चढ़ी हैं, कोई पूछ नहीं है, कोई मांग नहीं है। तो यहाँ के जो लोग मतलब गंद फेंक रहे हैं, मतलब लोग यहाँ के स्थानीय लोग ही इस कचरे में कहाँ फेंकेंगे? वो भी फिर गाड़ी होगी तो उठा फेंकेंगे, जो स्लीपर आएगा वो उसको दें, वो आता नहीं कोई तो उठाएगा कौन? तो कचरा गाड़ी वालों को भी किसी ने संपर्क नहीं किया कि गाड़ी आती वो सुबह आती है, एक चक्कर लगाती भाग जाती है, एक चक्कर लगा के भाग जाती है। तो कहाँ ये सड़क पे जो भी आएगा रात को लिफाफे फेंकती है, दिन भर पूरा दिन मक्खियाँ इधर ही रहे। हालत देखो क्या है इधर रोड की। तो यहाँ नगर निगम भी कोई कदम नहीं उठा रहा? कोई कदम नहीं उठा रहा, कोई हमारे एरिया में कुछ नहीं है। इतने चूहे हो गए हैं, इतने चूहे ही निकलते हैं सड़कों से, गाड़ियों के लोगों की वायरिंग खा जाते हैं, लेकिन कोई है ही नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। स्मेल देखो, मक्खियाँ देखो, आप खुद देख रहे हो, हालत देखो, इधर आगे पीछे देखो क्या हालत है। मेन रोड है, होटल है, इतने वीआईपी होटल हैं, सेक्टर के मुलाजिम है यहाँ, तो हालत इतनी ख़राब कर दी है रोड की। सर जो यहाँ इतना कचरा देखने को मिल रहा है, नगर निगम क्या कोई कदम नहीं उठा रही है? स्थानीय लोग ही इतना कचरा फैला रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल फैला रहे हैं, और साथ में हमारे इस म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को भी नज़र में रखना चाहिए सब कुछ, कि इवन हमारी तो म्यूनसिपलिटी की पर्ची भी कटती है और हमें सर्विस प्रोवाइड दी गई है कि हाँ आपका जो कचरा है वो दुकान के अंदर जो भी हमारा बनता है वो उठाया जाएगा, बट मोस्टली ऐसा होता है कि वो नहीं पिक करते हैं। इवन हम उन्हें पकड़ते भी हैं तो कहते हैं भूल गए, रह गया, ऐसा ऐसा करके वो टाल देते हैं। पिछले दिनों भी एक म्यूनसिपैलिटी की डॉक्टर आई थी, यहाँ कंप्लेंट हुई थी, उन्होंने भी यहाँ मौके वारदात पे आकर देखा था कि यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं था। फिर जो भी मौके का जो सफाई कर्मचारी था उसको पूछा गया, फिर उसके अब अगेंस्ट एक्शन लिया है या नहीं लिया है वो तो हम नहीं जानते हैं, बट सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कोविड चल रहा है, आज का दौर है, सफाई का दौर है, तो वो तो होना चाहिए। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट जो एक्शंस हैं वो जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो सब ढीले पड़ गए हैं। वो जो यूनिफॉर्म इन्हें दी जाती है वो कोई प्रॉपर उसको यूज़ नहीं करता है, नहीं पहनता है, तो बस आज की डेट में तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो जैसा आप पूरे दिन यहाँ दुकानों पे बैठे रहते हैं तो कैसी दिक्कतों का सामना करते हैं? गंदगी रोड के सामने पड़ी हुई है, बहुत मुश्किल आती है। कस्टमर्स हमें हाइजीनिक हमें खाना प्रोवाइड करना होता है कस्टमर को। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आते हैं, वो बोलते हैं यहाँ मक्खियाँ आ रही हैं, ऐसा करो ऐसा करो, बट क्या करें, इतना कचरा है। पिछले दिनों रोड का काम चल रहा था, इतनी डस्टिंग है यहाँ, आप खुद ही देख सकते हैं। वो वहाँ पे आप गार्बेज देख सकते हैं, कितना गंद पड़ा हुआ है, बट कोई वही नहीं है, कोई सहूलियत हमें है नहीं है ऐसी। पे इतनी गंदगी है, आपको उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? जब हम इधर घर से बाहर निकलते हैं तब हमें बहुत डस्ट स्मेल आती है, और ये जो डस्ट है ये कोई उठाता भी नहीं है। तो जब हम कहीं स्कूल जाते हैं तब हमें इधर बहुत स्मेल आती है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है? हाँ हाँ सर, ये जो इतना मलबा यहाँ इतनी गंदगी पड़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? इसका यही कहना हमने कि इन्होंने ठेकेदार ने गली तो बना दी बहुत अच्छी, मगर बाद में मलबा छोड़ के ना तो ये चले गए हैं। हमारे सामने आज भी गंद है, हमारी दुकानदारी सारी ख़राब हो रही है, मिट्टी पड़ रही है, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। तो हम तो इनको यही कहना चाहते हैं कि अपना मलबा चलबा जो भी है उठा के ले जाओ, ताकि हम भी थोड़ा बैठे सफाई में।
तो यहाँ पे जो इतनी गंदगी है, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती सफाई वाली उठाने के लिए? सफाई वाली गाड़ी जो आती है ना, नॉर्मल गाड़ी तो आती है, जो कूड़ा कट कर उठता नॉर्मल आती है, मगर ये मलबा जो है ना, ये ठेकेदारों का जो काम कर रहे थे उनका मलबा है। पहले उन्होंने नाला बनाया, ये गली बनाई है, कुछ गली का मलबा जो है ना इधर लगा के चले गए। हमने उनको कितनी दफ़ा फ़ोन भी किया, भाई अपना मलबा तो उठा लो, हमारी दुकानदार क्यों ख़राब कर रहे हो, मगर वो सुनते ही नहीं है। तो आपने ठेकेदारों को कंप्लेंट भी की है कि ये मलबा उठाया जाए? और एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा कहा हमने, भाई अपना मलबा उठा लो। ये देखो ना आज भी कितना, ये देखो दुकान पे सारा अंदर चले जाता है, जो भी मिट्टी मुट्टी है, वो कपड़े की दुकान है दर्जी की, है ना, कोई सूट सी रहा है लेडीज, कुछ उस पर मिट्टी हो रही है। तो इसलिए उनको तो वो सुनते नहीं, आजकल किसी की बात नहीं सुनते हैं। हमने कितनी दफ़ा कहा भाई अपना मलबा उठा लो, गाड़ी लाओ, ले आओ, ये कौन सा बड़ा काम है। जब गली बना दिया आपने तो अब इसमें क्या है, मगर वो नहीं सुनते हमारी। सर आपका मैडम को भी बोला, हमारी जो यहाँ की कारपेंटर है उनको बोला, वो कहते हैं 1-2 दिन में आ जाए, 1-2 दिन में। अभी कितने दिन हो गए, 1-2 दिन करते ना, हफ्ता हो गया इस बात को। हमारे कस्टमर आते ही नहीं, चढ़ता ही नहीं कोई भी। इधर देखो ना, इधर मारो कैमरा, देखो क्या हाल है, ये खड्डे पड़े हुए हैं, कोई गिर जाएगा किसी वक्त। सर आपका कहना है इस पर, ये जो मलबा बाहर है? हम तो यही कहते हैं कि ये मलबा उठाया जाए ताकि हमारे कस्टमर भी आए। आगे कोरोना की वजह से हमारा काम कम है, और ये कूड़ा कट कर कोई देखेगा, कोई अच्छा कस्टमर थोड़ा आएगा फिर दुकान में। वो सोचता है ये गंद में ही बैठे हैं, तो गंद में ही कौन आएगा हमारी दुकानों में। हम तो यही सोचते हैं, हम भी गरीब लोग हैं, तो चलो हमारा रोजी रोटी चले, तो हम भी अपना कारोबार अच्छी तरह चलाएं। और हम म्यूनसिपलिटी से बेनती करते हैं कि आप अपना जो मलबा है वो अपना उठा के ले जाए। तो आप भी यही कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मलबा डाले, बाकी ठीक है, उन्होंने गली बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, बाकी जो उनका बचा कुछ मलबा है ना, वो उठा लें जल्दी से पहले। ये जो बाहर आंटी इतनी गंदगी पड़ी है, इस पे आपका क्या कहना है? बाहर बहुत गंदगी पई दी है, मतलब गंद बड़ा पिया दा, दुकाना आसी पासी कोल ने, ढेर लगे दे ने, बड़ी मुश्किल हो गई दी है नंगन नुंगन में। हम प्रेमनगर नियर टू जोगी गेट के रहने वाले हैं। यहाँ पर स्वीपरमैन तो आता है, लेकिन जब से हमारी ये गलियाँ बनी हैं तब से ये जो मटेरियल निकला है वेस्टेज, इसको उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। हमने बड़ी बार कंप्लेंट की, बट इस कंप्लेंट की तरफ कोई भी केयरफुली नहीं एक्शन ले रहा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे आगे जो दुकानें हैं वो साफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सफाई वाली गाड़ी आती है? हाँ, सफाई वाली गाड़ी तो आती है, बट ये जो आगे है ना, ये साफ़ होना चाहिए। ये मलबा जो है कोई उठाता नहीं है? मलबा नहीं कोई उठा रहा। यहाँ पे 2-3 ढेर लगे हैं, कंटिन्यूसली 1 मंथ से लगे हुए हैं। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? जैसे मच्छर इसकी वजह से मॉस्किटो भी आ रहे हैं, आगे आपको पता है कि गर्मी आ रही है, उसकी वजह से बच्चों को भी डिसीज़ फैलने का डर बना हुआ है। इतना गंद पड़ा है कि इससे इतनी बदबू आती है, पेड़ भी ख़राब हो गए। फिर दवाइयाँ खाई हमने, मैंने खुद भी, बच्चे आए थे वो भी बीमार हो गए इस गंद से। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करें ताकि ये गंद उठाया करें, हर डेली सफाई हो जाएगी ताकि लोग आराम से रहेंगे, बच्चे ठीक रहेंगे, पेट खराब नहीं होगा, कोई वबा ताउन की बीमारी पहले ही डर है, खौफ आएगा तो बचें कम से कम इससे। और ये पड़ी रहेगी गंद यहाँ पर, तो हम तो फिर यहाँ आने के चलने फिरने के काबिल नहीं इंसान रह सकता है। तो जो इन्होंने जिनका ये मलबा वगैरह है, उनसे आपने कंप्लेंट नहीं की कभी कि ये उठाया जाए? तो रोज़ ही कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग तो हमेशा कहते रहते हैं भाई उठाओ, तब क्या पता आगे क्या करते हैं। अब एडमिशन का काम है आगे चलाना, मुलाजिम तनख्वाह लेते हैं, ये जिनको ये ड्यूटियाँ हैं उनसे काम लेना चाहिए ताकि रोज़ी भी हलाल हो जाए, तो लोग भी बच जाएं। आम शहरियों की ज़िंदगी, लोग बाहर से आते हैं, क्या कहेंगे, कैसे लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं। मैम ये जो यहाँ पे इतनी गंदगी है, मलबा पड़ा हुआ रोडों पे, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही, आपका क्या कहना है? मैम मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब से हमारे यहाँ पे गली की इन्होंने ये काम किया, उसके बाद उन्होंने एज इट इज़ छोड़ दिया। आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने उनकी शॉप है करियाने की, वहाँ पे मलबा डाला हुआ है, पोल्स ऐसे ही खड़े हुए हैं, कोई इनको पता नहीं। यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, प्रॉपर उन्होंने अपनी जो ड्रेनेज बनाई है उसको प्रॉपर भी काम नहीं किया बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, हर एक जगह पूरी गली का राउंड करके आएंगे ना, आप देखेंगे आपको सुराख मिलेंगे छोटे छोटे। अगर उन्होंने काम किए हैं तो प्रॉपर काम करना चाहिए ना उनको, पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ, सिर्फ गंदगी ही फैलाई है और कुछ नहीं किया हुआ है।
तो जो ड्रेनेज है जब ये ओवरफ्लो करेगा इसकी वजह से मतलब दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत दिक्कत आ रही है। डेली जब भी पानी आता है वो नाली के अंदर नहीं जाता, वो गली में ही पूरा निकलता है और बेचारे चलने फिरने वालों को भी बड़ी दिक्कत होती है। ये अंकल है, इनकी बैग वाली शॉप है, इनको प्रॉब्लम होती है। वो करियाने वाली की दुकान है जो भैया की, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओपन बिल्कुल वो जो नाला है ओपन है, उन्होंने फटे रखे हैं, इसलिए उनको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कोई भी कुछ लेने जा रहा है, कोई बच्चा गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और गंदगी के तो आप पूछा ही नहीं, आप ऊपर राउंड लगाएं, वहाँ पे जगह जगह आपको कूड़ा मिलेगा। यहाँ पे कोई सफाई वाला कोई ही नहीं आता। हम जितना भी बोलेंगे ना कि सफाई वाला भेजो, सफाई वाला भेजो, कहते नहीं है बंदे। एक आधा बंदा आएगा, उसने सामने से झाड़ू करना, बाकी उसको बिल्कुल नहीं पता कि मैं प्रॉपर हर एक गली को मतलब साफ करूँ। यहाँ वहाँ से उसने सीधे सीधे यहाँ से निकालता और कूड़ा यहाँ पे लगा देता। तो जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिनके अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उनसे भी कंप्लेंट नहीं की कि ये मलबा उठाया जाए? हमने उनको बोला, उन्होंने काम भी किया। उसके बाद अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कहते नहीं हम प्रॉपर काम करके जाएंगे, हमें तो दिखे नहीं। अब महीना हो गया। एक तो उन्होंने काम भी बड़ी मुश्किल से किया कि जब हम उनको बोलते रहे काम के लिए कि ऐसे करो, कोई तो सुनता नहीं था। वो ऊपर हमारे ऊपर बढ़ जाते थे कि जब हमने उनको बोला कि प्रॉपर आप ड्रेनेज का जो काम कर रहे हो, आपका फ़र्ज़ है कि आपको पूरा प्रॉपर काम करना है, पर वो सुनते ही नहीं थे। ऊपर हमारे ऊपर कूद के पड़ जाते थे कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, हम उनको क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं। अब आधा अधूरा काम छोड़ा हुआ, उनको कोई पता नहीं है कि हम उनको प्रॉपर काम करें या कुछ करें। जितना मर्जी बोलें, उनको फ़ोन कॉल्स करें, कुछ भी करें, वो टूट के पड़ जाते हैं हमारे। तो सुना आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को आए दिन गंदगी की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाहे वो नगर निगम द्वारा हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि सफाई पे किस तरीके से ध्यान दिया जाए, स्थानीय लोगों की किस तरीके से इस चीज़ में सहायता की जाए। आज के सेगमेंट के लिए इतना ही। कैमरामैन अजय के साथ मैं रूपाली शर्मा।